सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पांडे ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था 2.1 जो कि पूरा कंप्लीट हो गया था और इस बार हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस से 2.2 और इसमें से जो पहला टॉपिक हो गया है सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड भी है और भी मेथड भी है जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, फटाक से आंसर आता है। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना अपने को। दूसरा, कितने क्वेश्चन है इसमें? 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है और बहुत ही इजी है। हाँ, अब आपको ये इजी कैसे लगेगा पता है क्या? इजी कब लगेगा? जब आपको टेबल अच्छे से आता रहेगा। 2 to 20 तक अगर आपको टेबल अच्छे से आता है तो नंबर्स को ढूंढने में टेंशन नहीं होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं नंबर के समंदर में कौन कौन डूबेगा और कौन कौन तैरेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करें, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। अब बताओ, पहला क्वेश्चन तो मिल गया लेकिन सॉल्व कैसे करना है? तो भाई हमेशा याद रखने का, क्या याद रखने का, कि पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। तो 54 को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 54x स्क्वायर। इसके बाद तो भाई ये काम खत्म हो गया। हमने पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना क्या है? अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको नंबर्स के समंदर में डूब जाना है और समंदर में डूब के ये देखना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 54 आता है। अगर उन दो नंबर को भाई प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए अपने को? -15। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 54 कैसे कैसे आ सकता है? 9 6 जा कितना होता है? 54। या 6 9 जा कितना होता है? 54। अच्छा 9 प्लस 6 कितना होता है? 15। चलो देखते क्या आएगा। तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आएगा 6। तो 9 6 जा कितना हो गया? 54 हो गया। दूसरा, क्या ये क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है? -15 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? माइनस। मैथ में क्या होता है? माइनस माइनस माइनस, लेकिन वैल्यू क्या होती है? ऐड। तो देखो -9 -6 -15 आ गया, क्राइटेरिया खत्म हो गया। अच्छा वहां पे क्या चाहिए? x चाहिए। तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, यहाँ पे x ले लेता हूँ। अब क्या इनको मल्टीप्लाई करके 54x स्क्वायर आ रहा है? चेक कर लेते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 9 6 54, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ का भी क्राइटेरिया क्या हो गया? सेटिस्फाइड। चलो आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? देखो एक्स स्क्वायर लिखते टाइम पहला वाला सेम लिखना है, उसके बाद यहां से पहले ये बाद में ये एक्स स्क्वायर -9x फिर -6x और लास्ट में क्या दिया है? +54। लास्ट वाला नंबर सेम, पहला और लास्ट वाला सेम कॉपी पेस्ट और बीच में क्या लिखना है? ये और ये। क्लियर है? चलो ये कहां से आया है? जो मैंने ग्रीन में लिखा ग्रीन वाले को मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। अब आगे बढ़ेंगे। आपको इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है? x है। दोनों में क्या है? x। अलजेब्रा में क्या करते हैं? x। किसको फाइंड करते हैं? x। आज जब तक फाइंड नहीं करेंगे x तो मिलेगी नहीं। नेक्स्ट। तो चलो, तो क्या कॉमन निकालना है? x। अगर हम कॉमन निकालते हैं x को, ये बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम फाइंड करते हैं x को तो भाई मैंने x कॉमन ले लिया। इसके पास कितना है? 2 है। तो मैं यहाँ पे एक x और लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इक्वल टू में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, एक बार x को बाहर निकाला तो अंदर क्या आ जाएगा? x। बीच में साइन क्या है? माइनस। अब वो 9 के पास से x क्या हो गया? बाहर चला गया है। तो 9 क्या हो गया? अकेला। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। चलो अब देखो इसमें अगर ये ब्रैकेट आ गया तो ये जो नंबर दिख रहा नंबर, इस नंबर को बाहर निकालो। -6 को बाहर निकाल लिया। जैसे ही -6 को बाहर निकाला, आंख मूंद लेने का और यही ब्रैकेट को यहाँ पे क्या करने का? छाप देने का। x माइनस क्या हो जाएगा? 9 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। इसको मैं साइड में भगाऊं क्या? ट्राई मारता हूं। अगर ये साइड भाग गया
तो ठीक है, भागा तो भागा, लेकिन एक को लेके भागा, और वो कौन है पता है? जीरो। उसको बाद में मैं लिख लूंगा यहाँ पे। चलो देन अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या रहेगा? तो यहां से अब देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो गया भैया? सेम। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक बार लिखने का, x माइनस 9। तो अगला ब्रैकेट कौन सा आएगा? तो अगला ब्रैकेट यहां से लेंगे x और यहां से लेंगे -6। अगला ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आगे, तो भाई अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई में और इक्वल टू 0 है तो इनमें से कोई एक चीज क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? या तो x माइनस 9 इसका वैल्यू 0 होगा, या फिर x माइनस 6 इसका वैल्यू 0 होगा। तो इनमें से किसी एक का वैल्यू क्या हो सकता है? 0। जब दो चीज मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 0 तब। चलो आगे, तो ये -9 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +9, या फिर x इज इक्वल टू -6, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? +6। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है क्या? हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x, एक मिनट, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 9 and 6 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं भैया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे? 9 and 6। अब रूट्स का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। अगर मैं 9 और 6 को वापस से उसमें पुट कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 0। तो हो गया रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। तो भाई साहब पहले हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। साइन के साथ ना 20 प्लस में नहीं है, 20 माइनस में है। तो अब मल्टीप्लाई करो, x² को -20 से करेंगे तो थोड़ा दूर लेता हूं मैं ताकि यहाँ पे मिक्स ना हो जाए। तो -20 और x² हो जाएगा। ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और प्लस माइनस करने पे क्या आएगा? x। तो नंबर्स के समंदर में तो डूबना पड़ेगा, तब जाके अपने को वो दो नंबर मिलेंगे। कौन कौन से होंगे? जल्दी। 5 4 जा 20, मेरे दोन मोल रतन। 5 4 जा 20। क्या 5 में से 4 निकालेंगे तो x आएगा? करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तब तो +5 कर दो, -4 कर दो। अच्छा 5x में से 4x का तो x बचा, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। लेकिन भाई मल्टीप्लाई करके भी तो आना चाहिए। तो देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 4 जा 20, और x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर। तो ये भी कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाइड। तो अब हम सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन। चलो देखो, x² पहला वाला सेम रहेगा और -20 लास्ट वाला भी क्या रहेगा? सेम। बीच में क्या आएगा? तो ये जो x दिख रहा है उसके जगह पे ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। तो क्या आएगा? +5x -4x इज इक्वल टू में क्या आएगा? 0। अब कॉमन निकालना है ना, तो देखो इन दोनों में कौन कॉमन है? दोनों में कौन दिख रहा है? x। तो भाई x को हम लोग क्या ले लेंगे? कॉमन। तो अंदर क्या आएगा? x प्लस, यहां से x को बाहर चला गया तो क्या बचेगा? 5। इन दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है? पहले तो माइनस कॉमन दिख रहा है, भाई को मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो अगर मैं 4 को बाहर निकाल लूं तो 4 5 क्या होता है? 20। तो भाई साहब अगर जैसे ही मैंने 4 को बाहर निकाला तो ये वाला ब्रैकेट वापस से कहां पे आएगा? यहाँ पे। अखियां मूंद के आप लिख सकते हो फटाक से। चलो नेक्स्ट। तो अब देखो एक ब्रैकेट में x + 5 आएगा और एक ब्रैकेट में x - 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दो ब्रैकेट सेम था तो एक बार लिखा, अगला ब्रैकेट x - 4 हो गया। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या आ रहे हैं? 0। भाई साहब जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता है ना, जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करता है ना, तो उनमें से किसी एक की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। उनमें से किसी एक की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब x + 5 का वैल्यू 0 होगा
या फिर x माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा +5, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, या फिर अगर ये -4 है तो वहां जाके क्या हो जाएगा +4। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हम लास्ट में लिखेंगे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर माइनस ओ ओ ओ ओ बहुत सारी खिचड़ी पकड़ दी यहाँ पे, -5 and 4 are the roots of the equation of the quadratic equation बोल सकती हो, या फिर इक्वेशन ओ ओ ओ बोलते बोलते मैंने इसमें इक्वेशन के टर्म डाल दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई साहब वो इक्वेशन कौन आया है x² + x -20 = 0। तो इसका रूट क्या होगा -5 and 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे आया जैसे बुलेट ट्रेन का अगला स्टॉप आ गया, क्या बात है फटाक से। हाँ तो सॉल्व करते हैं इसको भाई, क्या आएगा देखो। तो मैंने क्या बताया था अभी, हमेशा क्या करना है पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई। जब आप 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 हो जाएगा। साथ में कौन है y²। ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो जिससे करिश्मा हो जाए, जादू हो जाए, तो फटाक से कंडीशन भी क्या हो जाए सेटिस्फाइड। भाई समंदर में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो देखते हैं, ऐसा कोई दो नंबर ढूंढ के निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 26, लेकिन प्लस करने पे क्या आएगा 27। तो सोचो सोचो क्या होगा, अरे सोचो सोचो क्या वो पेड़ है या खड़ा। चलो तो क्या आएगा 26 1 जा 26। अब देखो 26 + 1 कितना हो गया 27। यहाँ पे y लगा दो, यहाँ पे y लगा दो। अब 26 1 जा 26, y * y y², तो मल्टीप्लाई करके भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो चलो इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों किस में होगा प्लस में होगा। तो चलो 2y² पहला वाला सेम, और +13 = 0, तो लास्ट वाला भी टर्म क्या हो गया सेम हो गया। बीच वाले की जगह पे क्या आएगा, बीच वाले की जगह पे क्या आएगा, तो 27 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 26 + 1, तो +26y + 1y। अब हमको क्या निकालना है कॉमन। तो कॉमन कैसे निकलता है, जो इसमें रहेगा सेम सेम। क्या आपको दोनों में कुछ सेम दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे एक y भी दिख रहा है, क्योंकि 13 अगर मैंने 2 को बाहर निकाला 13 2 जा 26। मैंने क्यों बोला था कि टेबल आपको आना चाहिए, क्योंकि टेबल नहीं आएगा तो मालूम कैसे पड़ेगा कि 2 को बाहर निकाला तो 13 आया कि 12 आएगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे क्या आ रहा है 13, यहाँ पे एक y बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 13। अच्छा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस करके 1 ले लेना, अंदर वापस से सेम यही ब्रैकेट लिखना y + 13 = 0। नेक्स्ट, तो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, ये दोनों तो अगर ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में y प्लस क्या आ गया 13, तो अगले ब्रैकेट में 2y + 1 = 0। बन गए तो हीरो, क्योंकि तुमने सवाल कर लिया। अब क्या, अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई में रहेगा =0 रहेगा, या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0, तो क्या बोलेंगे भैया y + 13 = 0 होगा, या फिर 2y + 1 = क्या होगा 0। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। यही तो सीखा है तुमने पहले से। या फिर कुछ और भी हो सकता है क्या, ये +1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिला है -13, और y का वैल्यू क्या मिल सकता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो -1 क्या हो जाएगा 2। इतना आसान है। और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, इसी को हम क्या बोलेंगे रूट। देयरफॉर -13 and -1/2 are the roots of quadratic equation। quadratic बोलो चलेगा।
क्या है 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया। क्या इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे? नहीं। और क्यों नहीं भाई, काहे नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये उस फॉर्मेट में नहीं जिस फॉर्मेट में होना चाहिए, या बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो भाई 5m² पहले स्क्वायर आ गया, सबको उठा के वहां ले जाओ तो -22m प्लस 15 वहां जाके क्या हो जाएगा -15 इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। तो अब देखो पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले से। तो भाई मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं, जल्दी बोलो। 15 फायदा कितना होता है 75, लेकिन माइनस दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, साथ में क्या हो जाएगा m²। 2 नंबर ढूंढो, समुद्र में जाओ, नंबर्स के समंदर में डुबकी लगाओ और बताओ 2 नंबर कौन सा। चलो जल्दी। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 75 और प्लस माइनस करने क्या आएगा -22m। क्या आएगा? अगर 15 फायदा में लेता हूं लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में चाहिए और यहाँ भी क्या चाहिए माइनस। अगर मैं दोनों माइनस लूंगा तो प्लस हो जाएगा। और किस में आता है सोचो 75? और किस में आएगा 25 थ्रीजा ले सकते हैं, 2 नंबर मिल गया फटाक से। तो 25 थ्रीजा कितना होता है 75, 25 माइनस 3 कितना होता है 22। कितना सिंपल है, कितना प्यारा है। चलो तो 25। अच्छा यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस में भाई, तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस, इधर पे m इधर पे m। क्या ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता है? बिल्कुल। 25 3 75 होता है, m इंटू m m²। तो फटाक से कर दो इधर पे। अरे आओ। हाँ अरे यार भाई मैं सोच रहा हूँ कहाँ रह गए। चलो सॉल्व करें इसको। अरे हटना भाई, हैंग हो रहा है क्या? क्या हो गया? माइक चल रहा है माइक, कैमरा भी चल रहा है, लेकिन यहाँ का समझ नहीं रहा कि ये क्यों नहीं जा रहा है। हाँ चलो तो पहला वाला क्या रहेगा सेम, पहला वाला सेम रहेगा और लास्ट वाला भी क्या रहेगा सेम इज इक्वल टू 0। तो बीच में कौन, बीच में ये आएंगे भाई साहब इधर बैठे हुए हैं। तो -25m प्लस 3m। अब कॉमन लेना है तो दोनों में से देखो ना कौन है, 5 के टेबल में 25 भी आता है, तो भाई 5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अच्छा दोनों में m आता है तो m को भी कॉमन ले लेंगे। तो इधर क्या बचेगा 5 चला गया, m एक बार चला गया तो एक बार m बचेगा, माइनस 5 फायदा कितना होता है 25, तो 5 बचेगा। इसमें से क्या दिख रहा है तो +3 बाहर निकाल लो, 3 फायदा कितना होता है 15, तो अंदर क्या आएगा m माइनस 15। आंख मूंद के लिखो क्योंकि जो सॉरी 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 15 नहीं लिखना है 5 लिखना है, सॉरी माय मिस्टेक, आएगा मैंने मिस्टेक कर दिया। m माइनस 5, तो जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज क्या होना चाहिए। वाइफ का फोन आ रहा है, कोई नहीं देखेंगे बाद में। घर पे जाके वैसे भी कुटना है, वाइफ का फोन आ रहा है तो कुटना ही पड़ेगा अपने को, लेट हो रहा है मुझे पता है, फिर भी ठीक है शूट करके जाएंगे आज। चलो एक ब्रैकेट में क्या आएगा m माइनस 5, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा 5m प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब भाई हो सकता है कि दोनों, अब दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसमें से एक वैल्यू क्या हो सकता है 0 या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या मिलेगा -5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5, ये एक आंसर मिल गया। या फिर +3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और 5 आके क्या करेगा डिवाइड, तो -3 डिवाइड बाय 5। तो भाई आंसर क्या आया, आंसर आया लिखने का आंसर आया देयरफॉर कौन कौन सा 5 एंड
-3/5 are the roots of the quadratic equation of the quadratic equation क्या नाम है? हमने अच्छे से लिखा था 5, जो क्वेश्चन है वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 22m + 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। पांचवे में क्या बोला हुआ देखो, तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। 2x², पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबके नीचे क्या रहेगा 1, सबके नीचे क्या रहेगा 1, तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम। तो भाई 2x² डिवाइड में 1 × 2, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। मैथ्स का एक ही नियम है, अगर आप प्लस कर रहे हो तो माइनस माइनस करो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करो, जो करेंगे वो साथ में करेंगे। -2x अपॉन 1 × 2, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब घाई घाई में आके यहाँ पहले से 2 है तो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, तो आप सबसे बड़ा पाप कर दोगे। पाप नहीं करेंगे, जल्दी करना, पाप है नदी किनारे सांप है। 2 × 2 = 4x² अपॉन 2 हो गया, -2 × 2 = 4x डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 = 0। बहुत बेसिक मैथ सीखा हुआ कि सबके नीचे का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x² -4x + 1 = 0। क्या सीखा हमने पहले? हमने यही सीखा कि जो चीज डिवाइड है वो आके यहाँ पे क्या करती है मल्टीप्लाई, और कोई भी चीज इस दुनिया में अगर 0 से मल्टीप्लाई करता है वो क्या होता है 0। तो 4x² -4x + 1 = में क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 4x² -4x + 1 = क्या हो जाएगा 0। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि पहला और लास्ट वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो भाई मल्टीप्लाई कैसे करने का, 4x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। कोई ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे क्या आएगा -4। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन क्या 2 × 2 यहाँ पे काम करेगा? चलो देख लेते हैं भैया। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2। अगर मैं -2 ले लूं तो -4 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। 2 × 2 = 4। अरे काम तो बन गया ना भाई, काम तो बन गया। तो क्या आएगा देखो 4x² सेम रहेगा और लास्ट वाला +1 = क्या रहेगा सेम, लेकिन बीच वाले को क्या करेंगे गायब। तो ये -4x के जगह पे क्या आएगा, ये -4x के जगह पे क्या आएगा ये वाला और ये वाला। तो -2x अब इसको करेंगे सॉल्व। तो आपको इसमें से कॉमन क्या दिखा, इन दोनों में से कॉमन क्या दिखा, दोनों में 2 क्या रहेगा कॉमन, 2 के टेबल में क्या आता है 4। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो दोनों में x भी तो कॉमन है, यहाँ बचेगा 2, 2 × 2 = 4 हो गया, और एक बार x बचेगा माइनस। अब देख सीधा सीधा ये 2x कहाँ है बाहर, तो भाई जब कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ -2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो गड़बड़ लग गई, इस ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2x - 1, तो अगले ब्रैकेट में क्या आना चाहिए 2x - 1। तो भाई मैं यहाँ से कॉमन लूंगा -1, तो अंदर क्या आएगा 2x, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। चलो नेक्स्ट करेंगे। तो भाई 2x - 1 ये एक ब्रैकेट में आ गया बिकॉज सेम है ना बेटा इसके लिए, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा 2x - 1। अरे दोनों ब्रैकेट में तो सेम ही आ रहा है तो इसको मैं होल स्क्वायर कर देता, पर जाने दो दोनों का रूट क्या आ रहा है सेम। तो हम लोग क्या बोलेंगे 2x - 1 = 0 होगा, या फिर 2x - 1 = 0 होगा। यहाँ से -1 जब इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 आगे क्या करेगा डिवाइड, आ गया एक वैल्यू, या फिर 2x - 1 इधर आके प्लस
टू आके डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। कितना इजी है यार, फटाक से आंसर आ गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x²। अच्छा इसमें क्वेश्चन को लिखेंगे, जो क्वेश्चन दिया है वो, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2, 2x² माइनस अगला क्वेश्चन नहीं, माइनस 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो टेंटन खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, अभी थोड़ी देर बात कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखो, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो डिनोमिनेटर को सेम करो। तो मुझे तो लगता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आसान होता, ऐसे गए मल्टीप्लाई, ऐसे गए माइनस, और वापस से क्या हो गया डिवाइड। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल। अब ऐसे ही मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, x को अगर 6x से किया तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा, बाजू में कौन दिया -2, और पूरे डिवाइड में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो 6x² -2, ये x डिवाइड में इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया 6x² -2 इज इक्वल टू 1 इंटू x प्लस x, जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -x -2 इज इक्वल टू क्या बचा 0। तो यहाँ पे तो हमने इक्वेशन निकाल दिया, अब इसी को हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो बाजू में फैक्टराइज भी देख लेते हैं, 6x² -x -2 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई साहब पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को क्या करने का मल्टीप्लाई करने का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, बट माइनस में इसके लिए क्या हो जाएगा -12, और साथ में क्या रहेगा x²। ऐसा कोई दो नंबर ढूंढो, नंबर के समंदर में डूबो और दो नंबर ढूंढो, कौन सा दो नंबर रहेगा भाई साहब, जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आएगा, प्लस माइनस करने पे क्या आएगा -x। तो 4 3 जा क्या होता है 12, अगर मैं उसको चेंज करूं तो आ सकता है क्या, हो सकता है, ट्राई मार के देखते हैं। तो 4 3 जा क्या होगा 12, बड़ा नंबर माइनस में, छोटा नंबर प्लस में, तो इसको x और इसको x ले सकते हैं। क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस करेक्ट है। अगर माइनस इंटू प्लस है तो -4 3 जा 12, और x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर -4x प्लस 3x का तो कितना आएगा -x, क्यों, छोटे में से बड़े को माइनस का तो आंसर क्या आता है नेगेटिव में आता है। चलो सॉल्व करते हैं, तो पहला वाला सेम और लास्ट वाला क्या रहेगा सेम इज इक्वल टू 0। तो बीच में कौन आएगा, बीच में ये आएगा और ये आएगा, तो लिखने का -4x प्लस 3x। कॉमन कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो दोनों में कॉमन क्या रहेगा 2, दोनों में कॉमन क्या है x। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है 2 3 जा, और एक बार x बचेगा, माइनस 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 जा, क्योंकि एक बार x क्या हो गया बाहर, तो यहाँ पे x तो नहीं बचेगा। फिर उसके बाद इधर पे क्या दिया हुआ देखो, अगर यहाँ 3x -2 है तो ये 3x -2 यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए, आंख मून के लिख दो इज इक्वल टू 0। लेकिन दिक्कत यही है कि मैंने ऐसा लिख तो दिया, तो बीच में क्या बचेगा कुछ नहीं, तो क्या लेते हैं वहां पे 1 लेते हैं। अब दो ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, कौन कौन सा दो ब्रैकेट बनेगा, एक बनेगा 3x -2 और एक बनेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। जब दोनों चीजें प्रोडक्ट में हो और इक्वल टू 0 हो, या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे 3x -2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, या फिर +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1।
ये 3 मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। हट जा हट जा हट जा, कलर चेंज करना है मुझे, चेंज करने दे बेटा। x इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3, ये 1 हो गया। या फिर ये जो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो ये है वो दो आंसर जिसका हम कर रहे थे तलाश। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही थी, लेकिन हमने तो रूट निकाल दिया ना, तो फटाक से 11 मुल्कों की नहीं, लेकिन 2 मुल्कों की कर रही थी ना। चलो तो क्या आएगा, देयरफॉर हमने आंसर क्या निकाला भाई, 2/3 माइनस 1/2। तो देयरफॉर 2/3, 3 ऐसा कैसा होने लगा भाई, देयरफॉर 2/3 एंड -1/2 are the roots of the quadratic equation, quadratic equations। कौन से quadratic equations भैया, तो नाम क्या है बोलो, 6x minus 2/x equal to 1, 6x minus 2/x equal to 1 चलेगा। यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। चलो देख लो एक बार, ऐसे हमने फटाक से सॉल्व कर दिया। पहले क्या करना है, इसको पहले इसको सिंपलीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद क्या करना है, फैक्टराइज। ऑल दिस स्टेप्स आर सेम जो हमने प्रीवियस के देखे हैं क्वेश्चंस के। चलो आगे नेक्स्ट टेंटन, इसके बाद नेक्स्ट टेंटन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्या है, एक्टिविटी है। तो भैया एक्टिविटी में क्या करना है वो भी देख लो फटाक से। तो इसमें से पहले से सब कुछ दिया हुआ है, मैं पहले एक फटाक से सेटअप कर लेता हूँ, एक सेटअप कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करेगा, एक सेटअप कर लेता हूँ। बीच में कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है 2 चीजें प्लस हो सकती है, आइडिया नहीं है मुझे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट दे देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट, यहाँ मुझे डाउट है क्या क्या आएगा, लेकिन फिर भी ब्रैकेट देकर रखता हूँ। ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो देखते हैं हम लोग क्या और कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ, इसमें भी मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना देता हूँ, थोड़ा, अरे सही, यहाँ भी हमने बना दिया, फिर यहाँ भी हमने बना दिया। कुछ मिसिंग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। चलो देखते क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0 to solve this quadratic equation by factorization complete the following activity। एक्टिविटी में क्या बोला है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये अपने को नहीं बताया कि बीच में क्या आएगा, तो उसको हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं ना। क्या बोला था, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 5 को ऐसा ही रखेंगे, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ध्यान रखना, जब दो सेम रूट मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, 2। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और साथ में क्या है, x², तो मैं इसको लिखूंगा 10x²। ऐसा कोई 2 नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 10 आएगा, और प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा, 10, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x। अब अगर हमने इतना ढूंढ लिया है तो बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 5x + 2x। क्लियर क्लियर, अरे तीलियल बोलो, तीलियल, चलो ठीक है, तीलियल बोलेंगे हम लोग। अब नीचे क्या आएगा, तो यहां से x निकाला, यहां से x निकाला हुआ है बाहर, तो अंदर क्या आएगा, √2x, क्योंकि x कॉमन है, और यहां पे क्या आ जाएगा, +5। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, इधर से देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला पता है क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला पता है क्या, इनमें से √2 कॉमन निकाला है, तो इधर बचेगा √2, अंदर क्या बचेगा, x प्लस, और √2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5। तो दोनों ब्रैकेट में क्या आ गया, वैल्यू सेम हो गया, तो अगला ब्रैकेट क्या बनेगा, x + √2। आगे चलते हैं, आगे भर दिया आपने, आगे। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, तो 2 ब्रैकेट बन रहा है ना बेटा,
एक ब्रैकेट में कलर चेंज करता हूं मैं, एक ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखो, एक ब्रैकेट में आ रहा है √2x+5, एक ब्रैकेट में x प्लस √2, तो इधर आएगा √2x+5। तो नीचे देखो सेम हो गया। अब यहां से x की डायरेक्ट वैल्यू बोला है, तो ये वैल्यू बराबर है कि x प्लस √2, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -√2, ये एक वैल्यू बराबर है, तो इधर क्या आएगा, तो √2x+5 इज इक्वल टू 0, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -5, √2 आके डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू -5 डिवाइड में क्या आ जाएगा √2। तो ये कितना सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया, मतलब यहाँ पे आएगा -5 डिवाइड में क्या आ जाएगा √2, ये हो जाएगा -5 डिवाइड बाय √2। बस खत्म, इतना ही तो करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, जो कि किसके के ऊपर बेस्ड था, एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड था। तो कितने मिनट का लेक्चर वीडियो वगैरह देखना जरा, 10 मिनट हो गया, अरे ज्यादा हो गया, 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। तो चलेगा, वीडियो यहीं पे रोकते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरा आपके दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को ज्यादा लेंदी हो रहा है तो मैं आगे अब नहीं बनाऊंगा। 7th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो 8, 9, 10, 11, 12 उसको मैं उसमें क्या करूंगा, बना के से वापस से अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।